अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम बरकतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह साया फगन है। इस वक्त बहुत सारे मसाइल रोज़े से मुताल्लिक़ आ रहे हैं। उनमें से एक मसला है क़ै का, कि रोज़े की हालत में अगर क़ै हो जाती है तो उसका क्या हुक्म है। तो क़ै की दो शक्लें हैं, एक तो क़ै होती है और एक क़ै की जाती है। क़ै होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मतली आई और क़ै हो गई, उल्टी हो गई, जिसको बाज़ लोग उल्टी भी बोलते हैं, बाज़ लोग क़ै बोल देते हैं। तो मतली आई और उल्टी हो गई, तो क़ै के होने से रोज़ा बिल्कुल फासिद नहीं होता, रोज़े के अंदर कोई ख़राबी नहीं आती। अगर क़ै हुई है खुद ब खुद अगर हुई है तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रोज़ा बदस्तूर उस बंदे का रहता है। उसे चाहिए कि कुल्ली कर ले और अपने मुंह के अंदर जो उसके जो क़ै के आसार हैं वो सब उल्टी के ज़रिए से बाहर फेंक दे, बाहर कुल्ला कर ले। इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि क़ै बंदा कर रहा है, क़ै कर रहा है, तो अगर क़ै कर रहे हैं आप तो उसमें देखा जाएगा कि मुंह भरकर है या मुंह भरकर नहीं है, थोड़ी मोड़ी है। अगर मुंह भरकर है, आपने क़ै की उंगली डालकर या मिसाल के तौर पे कोई और चीज़ डाल के क़ै कर रहे हैं आप, तो वो मुंह भरकर है तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा और रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मुंह भरकर नहीं है, क़ै आप कर रहे हैं लेकिन वो मुंह भरकर नहीं है, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि क़ै आदमी को हुई और मुंह तक आई लेकिन उसको निगल गया, तो उसमें शक्ल यह है कि अगर निगली है उसने मुंह भरकर वाली क़ै, अगर मुंह भरकर क़ै हो रही थी लेकिन वो एकदम निगल गया अंदर को, तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा दोनों शक्लों के अंदर। और अगर मुंह भरकर क़ै नहीं है बल्कि सिर्फ जो है वो थोड़ी मोड़ी क़ै आई थी और एकदम से उसे निगल गया उसने, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। अगर उसे क़ै खुद ब खुद हुई थी और थोड़ी सी बाहर को आई थी, एकदम से उसने निगल लिया, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रोज़ा उसका बदस्तूर रहेगा। दूसरा मसला यह है कि रोज़े में आँख में दवाई डालना, ये कैसा है। आँख में दवाई डालने से बाज़ वक्त हलक में जो है उसका ज़ायक़ा भी महसूस होता है, तो इससे रोज़ा बाकी रहता है या रोज़ा जो है ख़त्म हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। तो इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि इस रोज़े से आँख में दवाई डालने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हलक में उसका असर महसूस हो चाहे ना हो, रोज़े पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तीसरी चीज़ यह है कि दिल के मरीज़ का ज़बान के नीचे गोली रखना, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको दवाई दी जाती है, ज़बान के नीचे उसको रखना होता है, एक टैबलेट होती है। अब वो जो दवाई होती है उसकी सिफत ये होती है कि वो जैसे ही आपने ज़बान के नीचे रखी तो वो फौरी तौर पे खुद ब खुद तहलील हो जाती है, यानी पता नहीं रहता कहाँ चली गई वो दवाई। तो अगर इस तरह की दवाई है कि ज़बान के नीचे रखी और वो खुद ब खुद तहलील हो गई और उसका जो असरात थे वो सब ख़त्म हो गए मुंह के अंदर ही, तो उससे रोज़े पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दवा के अज्जा थूक के साथ मिलकर हलक के रास्ते अंदर चले जाएं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला करेगा वो शख्स जो इसमें मुब्तला है, कि उसने टैबलेट रखी और वो रखने के बाद अब उसे महसूस हो रहा है कि वो तहलील हो गई और उसे पता भी नहीं चला कहाँ चली गई। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसके लुआब में शामिल होके उसे महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ अंदर गई है हलक में, तो जाहिर अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ऐसे बंदे का रोज़ा टूट जाएगा। बेहतर इस मामले में यह है कि मजबूरी की शक्ल में ही बंदा इस तरह की गोली वगैरह का यूज़ करे, वरना तो हत्तल इम्कान टाइमिंग चेंज कर ले, मिसाल के तौर पे सहरी से पहले रख ले या इफ्तार के बाद रख ले। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।